नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं ये कि मेरे साथियों, जो आपने प्रीवियस सवालों को पढ़ा है ना बेसिक सीखने के लिए, उन सवालों पर हार्ड सवाल, अच्छे सवाल कैसे आते हैं नस्ते नाबूद करने, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लगातार देखिए मेरे मित्र। आइए ज्यादा देर न करते हुए पहले सवाल से रूबरू में कराता हूं। आप बहुत ज्यादा खुश महसूस होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सराहेंगे। देखिए, पहला सवाल बोल रहा है किसी विद्यालय में 550 छात्र हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। कितना अनुपात है? 6:5। देखते हैं भैया, महाराज हैं और महारानियां हैं। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है मेरे साथियों, लड़के लड़कियों का जो अनुपात है उस सवाल में बोल रहा है कि 6 कितना है? 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं कितने हैं? 550। लिख लेते हैं भाई। बोला है कि अनुपात को 5:6 करने के लिए उस विद्यालय में कितने और अतिरिक्त लड़कियों का दाखिला लेना पड़ेगा। आप बताइए, ऐसे सवालों का तरीका जो अवेशम है वो क्या होगा? अवेशम तरीका यहां है, आप देखिए मेरे मित्र, अनुपात 6 से 5 था, अब बनाना है 5 से 6। कुछ लोग कहेंगे सर पहले क्या करिए, लड़के लड़कियों के वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें आप क्या करिए कि x बढ़ा दीजिए लड़कियों में, अनुपात 5 से 6 हो जाएगा। क्या जरूरत है करने की? आपको पता है कि लड़कियों को बढ़ाना है, लेकिन लड़के तो सर जितने पहले थे उतने ही लड़के अब होंगे। सवाल तो कह रहा खाली लड़कियों को बढ़ाना है, महारानियों को बढ़ाना है। महारानियों को बढ़ाना है तो महाराज को बराबर करना पड़ेगा। आइए, ये 6 है सर, इसको हम 5 है, यहां 6 और 5 को बराबर कर लेते हैं तो मामला बन जाएगा। तो एक बंदा बोल रहा है कि सर 6 को बराबर करना 5 को, तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 से इसमें। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि सर तब तो मामला ये हो गया कि 6×5 यहां पर 30 लड़के हो गए, यहां भी 6×5 30 लड़के हो गए, लेकिन सर यहां 5 से गुणा हो गया तो 5×5 25 लड़कियां शुरुआत में थी और यहां 6×6 के 36 लड़की शुरुआत में थी। आप मेरे मित्र बताइए, लड़के जितना पहले थे उतना ही लड़के अब है कि नहीं? लड़कियां यहां पर पहले 25 थी, बाद में लड़कियां कितना हो गई? 36। अभी मामला रेशियो का है, समझना। आप पहले का जो रेशियो बन गया 30:25 का मतलब कितना बन गया? 55। 55 की वैल्यू सवाल में 55 के बाद 1 0 ज्यादा है, यानी 10 गुना है। इसका मतलब सर 25 लड़कियों की जनता में कितना बढ़ गई? 11 बढ़ गई। तो 11 की वैल्यू 11 के बाद भी 1 0 ज्यादा होगी, यानी कितने लड़कियों का दाखिला लेना पड़ेगा? 110। ये तरीका आपको सिखाना है, इस तरीका से पूरे सवाल में आग लगाना है। आइए दूसरा सवाल जस्ट आपके सामने रख रहा हूं, आप देखेंगे कि बहुत मजा आएगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर जा रहा, इसके पहले मैं इनको करूंगा सफाया। वीडियो मेरे मित्र नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जम के पढ़िएगा। दूसरा सवाल ये बोल रहा, ए और बी की 4 साल पहले 7:5 में उनकी आयु का अनुपात था। यानी 4 साल पहले ए और बी के जो आयु में है अनुपात 7 कितना है? 5। ये अनुपात मित्र कब है? 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले। चलिए भैया, बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु में 19:15 का अनुपात होगा। कै साल बाद? 6 साल बाद। चलिए मान लेते हैं 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 साल बाद, ठीक है, इनका अनुपात 19 कितना हो जाता है? 19 कितना हो जाता भाई? कहां गए तुम? 19:15 हो जाता। देखो 19:15। मेरे मित्र स्क्रीन पर सवाल बाद में दिखता है, सवाल को पहले से यहां पर देख के करना पड़ता है, ठीक है मेरे मित्र, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर वक्त लग जाता है। 6 साल बाद 19:15 हो जाता, 4 साल पहले। हम आपसे पूछें कि 4 साल पहले आप 10 साल के थे, 6 साल बाद आप
6 साल बाद आप 20 साल के हो गए, तो 6 साल बाद और 4 साल पहले की उम्र के बीच में अंतर बताए तो आप बोलेंगे गुरुजी 4 साल पहले 6 साल बाद, यानी अंतर 10 होगा। इसको समझना होगा। अगर अंतर 10 होगा तो क्या सर हम यहीं पर 10 रख लें, यहीं पर हम 10 रख लें? समझ लो, 4 साल पहले 6 साल बाद के उम्र का अंतर कितना होगा? 10 होगा। जब उम्र का अंतर 10 होगा तो 15 सत्ते यहां रेशियो में कितना होगा? 105। अब लग रहा है क्रॉस, 19 बचे कितना होगा? 95। यहां पर अंतर कितने का आएगा? 10 का। यहां पर 19 दहा में 190 होगा, यहां पर कितना होगा? 150 होगा। यहां अंतर आएगा कितने का? 40 का। 10 की वैल्यू 40 है, 0 से 0 काट देते हैं तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले तो इसको ध्यान दीजिएगा, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु के अनुपात के लिए 2 थ्योरम है मेरे मित्र। एक थ्योरम तो ये है कि 7 और 5 में, ध्यान दीजिएगा, 7 और 5 में 1 का मान पुट करेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। और यहां पर 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कै साल पहले की उम्र है? 4 साल पहले की। अगर वर्तमान इसे बनाना है मेरे मित्र, अगर इसको क्या बनाना है? वर्तमान, तो वर्तमान के लिए 4-4 साल दोनों में जोड़ करके अनुपात निकालना पड़ेगा। 4-4 साल जब दोनों में जोड़ेंगे तो अनुपात आएगा 28 4 कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 24। तो अनुपात 8 चौका 32 हो जाएगा। यहां पर 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहां पर 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 8 से आपको काट देना चाहिए था। 8 से 8 चौका 32 और 8 तरीका कितना होगा? 24। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 संबंधे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अगर इसी सवाल को चाह रहे हो कि सर खाली रेशियो से हम कर लें, तो आओ कर लो। 4 साल पहले 7 संबंधे 5 का अनुपात था ही, इसको समझिएगा बड़ा धैर्य से। लेकिन सर जब 4 साल पहले 7 संबंधे 5 का अनुपात था, 1 की वैल्यू 4 साल आ रही है, एक रेशियो की वैल्यू कितना है? 4 साल। तो सर अगर 4 साल पहले में 4 साल जोड़ दे तो वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा। सर यही अगर 4 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु बनेगा। अगर रेशियो सर जोड़ देते हैं तो वर्तमान आयु का रेशियो बनेगा क्या? सर हाँ, वर्तमान आयु का रेशियो 8 संबंधे कितना हो जाएगा? 6। काट दोगे मेरे साथी तो 4 संबंधे कितना हो जाएगा? 3। यही करंट एज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? करंट एज आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सवाल का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप समझ पाए होंगे और ऐसे सवालों में आराम से सवाल कर पाएंगे। अगला सवाल इसी तरीके से और मैं ले रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे मित्र। सबसे पहले इसको तो क्या करता हूं, मैं मिटा लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। बहुत खूबसूरत अंदाजों में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और इतना अच्छा लगेगा मेरे साथी ना, हर टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिएगा, 5 साल पहले ए और बी के आयु में अनुपात, ठीक है, 3 संबंधे 4 था। 5 साल पहले ए और बी के आयु में अनुपात 3 संबंधे 4 था। 5 वर्ष पहले लिखता हूं, 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु में अनुपात 3 संबंधे कितना था? 4 था। ये घटना कब की है? 5 साल पहले की। फिर बोला जा रहा है मेरे मित्र, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, पहली बात तो आप समझिएगा, अब से का मतलब क्या है? अब से का मतलब होता है वर्तमान से, ठीक है। 5 साल बाद जो है यहां पर आयु का अनुपात 4 संबंधे कितना हो जाता है? 5। अब ये बोल रहा है कि अब से, अब बोल रहा है कि अब से 10 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे कि गुरुजी अगर इस सवाल को हमको करना होगा तो इस सवाल में तो सर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आप रेशियो वाला तरीका बताएं सर, सवाल को तो हलवा बना दिया। आपको पता है कि 5 साल पहले 3 4 था, जैसे 5 साल बढ़ता है तो रेशियो कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है।
5 साल बढ़ने में रेशियो 1 बढ़ता है, तो क्या मैं कह पाऊंगा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका मतलब रेशियो में सर कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो 3 में 2 बढ़ेगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5, और 4 में 2 बढ़ेगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6। क्या सर यही हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ गुरु अब मजा आया सवाल में, सवाल तो औकात में है। यह तरीका आपको सीखना है, तब सवाल को आप कम समय में कर पाओगे। 1 घंटे में 100 सवाल कर पाओगे। मैथ के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल और बाकी के इंग्लिश और जीएस के सवाल कर पाओगे। देखो आप, इसको मिटा रहा हूं मैं, चीजों को आराम से समझना। जब 5 साल हो रहा है, 5 साल बाद जा रहा है तो अनुपात 1 बढ़ जा रहा है। जब 10 साल बढ़ेगा तो अनुपात 2 बढ़ जाएगा, यानी प्रारंभिक अनुपात में 2 2 बढ़ जाएगा। 3 2 5, यानी 4 2 कितना हो जाएगा, 6। आपके ऑप्शन में दिख रहा। आगे बढ़ता हूं, खूबसूरत सवाल 2 जो बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे साथियों, उनको मैं कराना चाहूंगा। आप देखेंगे आपकी नजरों को पलट देंगे। वो बहुत कठिन सवाल होते हैं, लेकिन सवाल को तो हलवा बनाना सत्या सर का काम है। देखो कैसे बनाते हैं। सवाल ये कह रहा मेरे मित्र कि एक परीक्षा में पास होने वाले की संख्या फेल होने वालों की संख्या में 25 संबंधे 4 का अनुपात है। एक परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वालों की संख्या में 25 संबंधे 4 का अनुपात है। पास है, फेल है, यहां 25 है, यहां पर कितना है, 4। क्या आप कह पाएंगे कि सर कुल छात्र कितने हो गए? तो कुल छात्र, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे साथियों कितना हो गए, 29। 25 4 कितने हो गए, 29। बोल रहा है कि यदि 5 और अधिक छात्रों ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो संख्याओं का नया अनुपात 22 संबंधे कितना हो जाता, 22 संबंधे 3 हो जाता। संख्याओं का नया अनुपात 22 संबंधे कितना हो जाता, 3 हो जाता। यानी जब संख्याओं के टोटल छात्रों में 5 बढ़ते हैं मेरे साथी और फेल होने वालों में 3 घटते हैं तो अनुपात 22 संबंधे 3 किसका हो जाता है, पास और फेल का। यानी टोटल कितना हो जाता मेरे मित्र, 25 हो जाता। आप बोलोगे गुरुजी अब क्या होगा, ये तो कुल छात्रों से और फेल से सवाल कर रहा। हम बोलेंगे कुछ नहीं होगा, खाली सोच के सवाल खत्म होगा। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कुल छात्र, पहले कितना थे, 29, तो पहले फेल कितना थे? आप बोलेंगे पहले फेल तो गुरुजी 29 में 4 थे, क्योंकि 29 टोटल थे तो फेल कितने थे, 4। बाद में कुल छात्र कितने हो गए, 25, लेकिन फेल कितने हो गए, 3 हो गए। सर ऐसा तब हुआ जब फेल कुल छात्रों में 5 लोग बढ़ जाते हैं और फेल होने वालों में 3 लोग घट जाते हैं। अब बोलोगे हाँ गुरु अब तो क्रॉस लगेगा, सवाल औकात में आएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे आएगा। 29 तिया कितना होता मित्र, 87। 25 चौका कितना होता है, 100। अंतर आप देख पा रहे होंगे कि 13 का आएगा। 25 तिया कितना होगा मेरे मित्र, 25 तिया 75 होगा, ठीक है। यहां पर मेरे साथी 5 तिया कितना होगा, 15। 5 तिया कितना होगा, 15। तो 75 और 15 का जो अंतर आएगा मेरे साथी, अच्छा 15 प्लस में क्या, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। तो यहां पर अंतर कितने का आ जाएगा, यहां पर अंतर मेरे साथियों कितने का आ जाएगा, 15 घटेगा तो अंतर 60 का आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी, यहां पर 2 है ना, यहां पर कितना है, 2 है। यहां पर 2 छात्र कम होते, ठीक है। तो 25 दुना कितना होगा, 50 ही होगा। जब 25 दुना 50 होगा तो इसको समझो पहले, 25 दुना कितना हो जाएगा, माइनस का 50। यहां पर घटाना है यानी अंतर निकालना है, तो 5 तिया कितना होगा, 15। यानी यहां पर टोटल अंतर कितना आ गया, 65 का। यानी 13 की वैल्यू सवाल में कितना आ गई, 65। 13 से काट देते हैं, 1 का मान कितना आएगा मेरे मित्र, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 29। 29 की वैल्यू 5 के हिसाब से कितना होगी, तो 29 पच्चे दुनिया जानती है कि 9 पच्चे 45 होता है और 2 पच्चे 10 होता है। यानी 145 इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। जब भी ऐसा सवाल आए यक्स एकदम नहीं मानना है। जैसे वो बोल रहा है फेल से टोटल छात्रों का रेशियो बना रहा है तो फेल से टोटल छात्र बनाना है, अगर पास से टोटल छात्र का रेशियो बना रहा है तो पास से।
कुल में 5 बढ़ा रहा है, टोटल छात्र में तो 5 जोड़ देना है, फेल वालों में घटा रहा है तो 2 घटा देना। समझ पा रहे हो आप? ऐसे करोगे सवाल औकात में। सवाल को 2 सेकंड में कैसे मारे मित्र? ऐसे सवालों को 2 सेकंड में ऐसे मारे कि जब आपको पता है कि 25, 4, 29 टोटल छात्र थे, सवाल का उत्तर होगा मेरे साथियों, सवाल का उत्तर होगा 29 से कटने वाला, जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 145। यानी टोटल 29 थे तो 29 से जो कटेगा वही सवाल का उत्तर बनेगा। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, मिटा रहा हूं। खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज में आप पढ़िए, खूब आगे बढ़िए मेरे मित्र, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता के चरणों का स्वागत आप करिए, माता पिता की आस की पूर्ति आप करिए, अगले सवाल के साथ फुर्ती आप करिए। देखिए, चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात 14 संबंधी 25 है। अब क्या दे दिया है? चयनित दिया, चयनित, और इन्होंने दे दिया गैर चयनित। ध्यान से बात समझिएगा। 14 संबंधी कितना है मेरे मित्र? 25। क्या मैं कह पाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र आप बोलेंगे सर 24, 25 कितना हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। 14, 25 कितना हो जाएंगे? 39। सर बाद में जब टोटल छात्रों में बोला जा रहा है कि यदि 35 लोग कम आवेदन किए होते और चयनित उम्मीदवारों की संख्याएं 10 अधिक होती, तो इनका अनुपात जो बदलता, अनुपात बदल करके चयनित और गैर चयनित का 3 संबंधे 5 हो जाता। अच्छा, 3 संबंधे क्या हो जाता? 5 हो जाता, चयनित और गैर चयनित का। इसका मतलब कि टोटल अनुपात कितना होता? 5, 3, 8 होता। इस बात को समझ पा रहे हो आप? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? इस बात को समझो। चयनित 14 थे, 45 गैर चयनित थे, यानी टोटल 39 थे। बाद में 3 चयन हुआ, 5 गैर चयनित हो गए, टोटल सम कितना हो गया? 8 का हो गया। मेरे मित्र ध्यान से बात समझना, अब की बार जो सीक्वेंस बना रहा है वो चयनित से और टोटल से बना रहा है। अगर यहां पर 35 लोग कम आवेदन किए होते और यहां पर पास होने वालों की संख्या 10 ज्यादा होती, तब ऐसा क्रियाकलाप होता। तो आप क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे, लगा लीजिए। 39 तियां कितना हो जाता है? 39 तियां हो जाएगा 9 3 27, 3 3 का 9 2 11, 117। ठीक है, माइनस में 14 बट्टे कितना होता? 112। 117 माइनस 112 कितना आ जाएगा? 5। 8 दहा में कितना होगा? प्लस का 80 होगा। यहां पर मेरे साथी कितना होगा? 35 तियां कितना हो जाएगा? 105। 35 तियां कितना हो जाएगा? 105। 35 तियां 105, यहां का अंतर कितना आ जाएगा? 25 का। यानी 5 की वैल्यू अगर 25 है मेरे साथियों, तो 1 की वैल्यू कितना है? 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है मेरे मित्र, तो आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में टोटल कितने उम्मीदवार थे? आप बोलेंगे सर 39 थे। तो 39 की वैल्यू 5 के हिसाब से 9 पचे 45 होगी। 9 पचे कितना होगी? 45। 3 पचे 15, 4 19। यानी सवाल का उत्तर क्या होगा? 195। सवाल का जो उत्तर होगा 195 होगा। मेरे साथियों, यहां भी वही दिमाग लगाना है कि सर ऐसे सवालों को हम देख लेंगे कि अगर टोटल छात्रों की संख्या 39 है तो सर गारंटी है कि सवाल का उत्तर तो वही होगा जो 39 से पूरा पूरा कटता होगा। आपके ऑप्शन में आप देखिए, सवाल के ऑप्शन में 195 नजर आ रहा है, उत्तर लगा के आपको हट जाना। आप, मुझे लग रहा है कि समझ पाएंगे मेरे मित्र। अगला एपिसोड इसी तरीके से मेरे साथियों आय व्यय और बचत पर आएगा, यानी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आएगा। उसको जरूर आप एंजॉय करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे मित्र। मैं तो आपके साथ समर्पित हूं। इसी बातों के साथ आज की क्लास को क्लोज करते हैं। ध्यान रखिए, ख्याल से रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करना ना भूलिए। लगातार वीडियो को देखिए मेरे मित्र। धन्यवाद।